हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वीकली करंट अफेयर का सीरीज, जो हर संडे को हम वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे ये होगा कि आपको क्लास आने का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जान सकें। तो कहते हैं ना, कर भला तो सब भला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में कितने नए खेलों को शामिल कर उसको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा 20 नए खेलों 20 नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुष मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में विज्ञान भवन में वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आसाम के अब सीएम है वहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें इसी साल नियुक्त किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंगा राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है आसाम सरकार ने। आसाम सरकार ने दोस्तों इसकी घोषणा की है। तो आसाम के सीएम अभी मैंने बताया हेमंत बिस्वा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों और किस विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय द्वारा विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफिकेशन विकसित किया है? तो इसको किया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने। दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफिकेशन विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई के मुताबिक इस वर्ष किस महीने में यूपीआई के द्वारा 3.55 बिलियन का लेन देन दर्ज किया गया है? तो इसको दर्ज किया गया है अगस्त में। अगस्त मंथ में इसको दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का कितने वर्ष में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है 91 वर्ष में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, इन सब इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो लोग रहते हैं तो उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसे याद रखें। सैयद अली शाह गिलानी का निधन 91 वर्ष के आयु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पूर्व सांसद और किस देश से संबंधित चंदन मिश्रा का 65 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो वो पत्रकार भी थे। पत्रकार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कंपनी AFCONS एफ्कॉन्स ने किस देश में अभी तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मालदीव ने हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ आप आता है मालदीव की, तो मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की कैपिटल है माली और करेंसी है मालदीयन रुपया। करेंसी है यहाँ की मालदीव रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों वेरी सिंपल है, इसका उत्तर होगा सोनू सूद। सोनू सूद अभी कोरोना टाइम में बहुत वेलफेयर का उन्होंने काम किया था और उसमें बहुत चर्चा में भी थे तो हम इसका आंसर होगा हमारे रियल हीरो सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो किस राज्य के होंगे? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का अतिरिक्त कार्यभार बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई
और यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ के सीएम है MK स्टालिन, यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये अभी हाल ही की न्यूज़ है। तो इसका सही उत्तर होगा 10 मीटर। 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है अवनी लेखरा ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों वेरी सिंपल, ये हैं अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने विज्ञान भवन से वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। तो आइए आयुष मंत्रालय के बारे में कुछ जान लेते हैं। मुख्यालय है इसकी नई दिल्ली और इसका स्थापना हुआ था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो यहाँ बात आई राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, तो इसके संस्थापक हैं वर्गीस कुरियन हैं और इन्हें व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक भी कहा जाता है, जो दूध के उत्पादन से संबंधित है। और इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का संस्थापना 1965 में किया गया था। तो दोस्तों ये याद रखें, व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक वर्गीस कुरियन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयर स्पोर्ट्स कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियाँ, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के बारे में देख लेते हैं। स्पेस एक्स एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके संस्थापक हैं एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण दिवस व गुट निरपेक्ष दिवस नॉन अलाइनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 सितंबर को मनाया जाता है। 1 सितंबर को दोस्तों नॉन अलाइनमेंट डे मनाते हैं, गुट निरपेक्ष दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और किन नौसेनाओं के ने अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसेना अभ्यास आयोजित किया? तो दोस्तों वेरी सिंपल है, अल्जीरिया नौसेना ने। तो अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जीरियस, राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद टब्बानी। भारत के किस पड़ोसी देश ने भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। तो श्रीलंका क्या कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे और पीएम है यहाँ के महिंद्रा राजपक्षे। करेंसी है यहाँ की श्रीलंकाई रुपया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर युग सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पेंगोंग झील। पेंगोंग झील इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को विश्व भर में विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा IIT संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों IIT मद्रास ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ओम बिरला जी ने। ओम बिरला जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह जी को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो बीएसएफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुआ था 1965 में सीमा सुरक्षा बल का। तो इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैग्सेसे पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 लोगों को। 5 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने किस शहर में आयोजित वोइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पेरिस। तो यहाँ बात आई है पेरिस की। तो पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान, जिस पे अभी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन बैंक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक। किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनसुईया उइके और यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा 85 वर्ष। 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थापक ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आईआईटी रुड़की ने इस ऐप को विकसित किया है। भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालय रेलवे रूट पर जंगल टी टाई ट्रेन सफारी शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे ने। तो यहाँ दोस्तों जान लेते हैं दार्जिलिंग कहाँ है। दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए टेस्ट मैच और 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव 30 गेंद के बाद दूसरे बल्लेबाज कौन बने? तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कपिल देव के बाद शार्दुल ठाकुर बन गए हैं। किस राज्य ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू की है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने आरक्षण लागू की है। कौन सा भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो इसका सही उत्तर है विराट कोहली। विराट कोहली बन गया। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और किस देश के केंद्रीय बैंक ने सेंट्रल बैंक
डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से किस देश ने छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। चीन ने विकसित किया है। यहाँ बात आई है चीन की, तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ की करेंसी है रनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और किस देश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को जोड़ा है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका। पीएम शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने स्वदेश में ही विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 सदस्य समिति का गठन किया है। आरबीआई की बात आए तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो इसे याद रखें दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछते रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुआ था? 1934। क्वेश्चन लगाते हैं जो पिछले करंट अफेयर पे बेस है। तो क्वेश्चन क्या है, किससे दिल्ली सरकार द्वारा देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका सही उत्तर होगा सोनू सूद। सोनू सूद इसके सही उत्तर होंगे। इन्हें देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।